क्या हम इसमें काम और कैरियर बना सकते हैं, क्या इसमें हम जा रहे हैं कोई जॉब छोड़ के, कोई धंधा छोड़ के, क्या ये सही है या नहीं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर फ़ायदा होगा तो आप 100 बात की बात एक बात है, अगर फ़ायदा होगा तो कर सकते हो, और फ़ायदा नहीं है तो कहानियाँ सुनने से कोई मतलब नहीं। अब ये फ़ायदा है होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क बना है, क्योंकि अगर हम पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें या एग्रीकल्चर का हिस्ट्री उठा के देखें तो एग्रीकल्चर में अभी तक तो ऐसा हमें ऐसा समझ में नहीं आता कि ये फार्मिंग प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और इसमें हर काम करने वाला किसान बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। हाँ ठीक है, बहुत सारे अपवाद भी हैं इस देश में और वो हर जगह और हर फील्ड में होते हैं, कुछ लोगों ने पैसे बनाए, पर कॉमन बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉमन तो यही होता है कि भैया खेती में फ़ायदा नहीं है, कहाँ तुम वापस आ रहे, है ना। लोग आपको वो और करेंगे कि भाई जो है ना आप इतना अच्छा काम छोड़ के क्यों आ रहे हो। तो बात ये है कि अगर हम पिछले रिकॉर्ड उठा के अगर देखेंगे तो वाकई में ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो एकदम 100% की बात सही है कि फार्मिंग में प्रॉफिट नहीं है। और उसके कारण क्या हैं, कारण जान सकते हैं या आप बता सकते हैं मुझे। कॉस्ट ज़्यादा लगती है सर। सबसे पहले नंबर तो लागत बढ़ रही समय के हिसाब से, ठीक है, समय के हिसाब से लागत बढ़ रही। क्यों? क्योंकि आज हमें संसाधनों की ज़रूरत पड़ गई। पहले हम फार्मिंग को कम संसाधनों में किया करते थे, तो इनपुट्स थे नहीं हमारे, हमारी बैल जो है ना हमारी खेत की घास खाते थे और हमारी बैल हमारी घास खा के हमारे खेत को जोता करते थे, और हमारे बैल जोतने के बाद एनर्जी उन्होंने उधर दे दी और घास खा के गोबर और दे दिया। सो गोबर दिया, सो वो गोबर जाके बैक्टीरिया और तमाम तरह के फर्टिलाइज़र का काम हो गया। तो क्या हो गया, जीरो इन्वेस्टमेंट पे हमारी इकोनॉमी वहीं वहीं घूमती रही, हमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बैल हटा दिए हमने, है ना, और घास पे कचरा डाल दिया हमने। अब कचरा डाल दिया तो खाने को नहीं बचा उनको, तो बेचारे वो पनी खाते फिर रहे हैं, और हमने उनकी जगह पे ला लिए ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो फ्यूल और मेंटेनेंस तो कांस्टेंट है और वो बढ़ ही रहा है ना। ऐसा तो है नहीं है कि अच्छा इतने का फ्यूल खर्च हो गया तो इतना ही रिटर्न आएगा, आप फ्यूल कितना ही खर्चा कर लो रिटर्न तो उतना ही आएगा जितना मिट्टी चाहेगी, सही है कि नहीं है। उसको थोड़ी लेना देना, तुम 1 करोड़ का ट्रैक्टर चला रहे हो या 1 लाख का चला रहे हो, उसको तो जितना देना वो उतना देगी। तो कुल मिला के इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। दूसरी तरफ हमारी आवश्यकताएं भी दैनिक जीवन की बढ़ गई। पहले हम मिनिमम बेसिस पे अपना घर परिवार चला लेते थे, अब लेकिन हमें मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, उसमें बैलेंस भी चाहिए, गाड़ी में तेल भी चाहिए, घर में तमाम तरह के साधन भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं चाहिए, रंग बिरंगे कपड़े चाहिए। हमारी जीने का तरीका पहले से बहुत अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो क्या हो गया, इधर हमें पैसे की डिमांड ज़्यादा हो गई, उधर खेती में लागत ज़्यादा हो गई, और इधर प्रोडक्टिविटी हो नहीं रही। और अगर प्रोडक्टिविटी हो भी रही है तो उतने से ये दोनों चीज़ें बैलेंस ही नहीं हो रही, हो भी रही है तो बैलेंस नहीं हो रही। तो फिर क्या किया जाए, मिट्टी से जाके बोलें कि नहीं हमारा खर्चा इतना हो रहा है, इतना दे दो, तो वो तो मानने से रही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी क्षमताएं हैं भाई। देखो खेती को आप कभी भी ये सोचो कि हम अच्छे बीज डाल के, अच्छा खाद डाल के, अच्छा पानी डाल के बहुत ज़्यादा उपज ले लें, तो आप ज़्यादा उपज ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब कि जितना खर्चा हो रहा है उसके मुताबिक नहीं ले सकते हो, या ये आप बोल नहीं सकते हो कि 1 लाख का खर्चा हो गया, आप 1.5 लाख आना है, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिट्टी कुदरत अपने नियमों के अनुसार चलेगी, आपके नियमों के अनुसार नहीं चलेगी कि आप जो कहोगे वो होगा साहब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि लागत हमारी कंटिन्यूसली बढ़ रही है और उसके हिसाब से हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो मिट्टी क्या होती है, इंसानों के मुताबिक काम करती है। जैसे हमारी क्षमता है, ठीक है, हम 10 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन आप कहोगे 1 लाख रुपए ले लो साहब 12 घंटा बोल दो, तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि चलो 1 लाख मिल रहे हैं, हम जो है ना एक हॉल बना देंगे ट्रेनिंग के लिए, तो चलो कर देते हैं, 12 घंटा कर दिया। फिर आप दूसरे दिन आ गए कहने लगे 5 लाख ले लो, एक काम करो 15 घंटे बोल दो, तो शायद फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप फिर 1 करोड़ रुपए लेके आओ और कहो कि 25 घंटा बोलो, खत्म ना। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत है, सामर्थ्य है, हम सामर्थ्य के अनुसार ही काम कर सकते हैं।
ऐसे सबके जीवन में भी है, सामर्थ्य के अनुसार ही काम होगा, बराबर ना। मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया काम करते हैं, उनकी भी क्या है, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से ऊपर काम नहीं कर सकते। हाँ, तुम उनको लोभ दे दो, है ना, उनके मतलब कि खाना दे दो, उनको ग्लूकोज चाहिए मान के चलो, तो आपने ग्लूकोज दे दिया, ठीक है, वो थोड़ा काम कर लेंगे, पर इतना नहीं कि आप जो है ना, आप आपके खर्चों के मुताबिक हिसाब किताब लगा के वो आपको पैदा करके दे दें। समझ में आ गई बात। तो मिट्टी की अपनी क्षमताएं हैं, तो यहाँ तो बात ही खत्म हो जाती कि हम ये उम्मीद करें कि अच्छे बीज डालें, अच्छा पानी डालें, अच्छा खाद डालें, समय पे बुआई करें और हमें खूब मिल जाए। ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कितना ही अच्छा कुछ कर लो, मिट्टी की क्षमताओं के अनुसार ही प्रोडक्टिविटी मिलेगी। मतलब हम यहाँ पे गणित लगा ही नहीं सकते कि हम यहाँ से आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या आइडियाज़ है, क्या फार्मूले हैं, और अभी तक जो हम कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं, और क्या हमने इसको ये करके सही परिभाषा प्रेजेंट की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा खाद डाल के, ज़्यादा बीज इस्तेमाल करके, अच्छा बीज इस्तेमाल करके एक लेवल तक आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन ओवरऑल फार्मिंग इंडस्ट्री को प्रॉफिट में नहीं ला सकते। ये बात नक्की है। मानते हो इस बात को कि नहीं? और मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये फैक्ट है। क्यों मानना भाई, ये तो प्रमाणित है और ये है, इसको मानने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही तो है, वही तो बोल रहे हैं जो है हम।